गुड मॉर्निंग मैम। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। नहीं नहीं बेटा, आई एम ए न्यू टीचर, तो आज से मैं ही पढ़ाऊंगी तुम लोग। तो क्लास, यस क्लास, टुडे आई एम अ न्यू टीचर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम अ न्यू टीचर ऑफ योर्स। हाँ, आप सभी की वो चेंज हो गई हैं मैम, शायद से। अब पता नहीं मुझे कि इस स्कूल में है कि नहीं है। मुझसे जो कहा गया है कि आपकी क्लास में पढ़ाना है, तो वो मुझे पता है। लास्ट बेंच, तुम शोर क्यों मचा रहे हो बेटा? थोड़ा शांति प्लीज। क्लास, मेरी क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं मचना चाहिए। ये ग्रुप डिस्कशन क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं कह रही हूँ मेरी क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं, ऐसे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी क्लास। कौन मॉनिटर है इस क्लास का? तुम कैसे माइंड करती हो बच्चों को? ऐसे तो माइंड ही नहीं होंगे ये लोग, कितना शोर मचा रहे हैं। हाँ मैम, ऐसी शोर मचाते हैं, मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ वो मुझे ही दिख पता रहा है। बहुत ज्यादा ही शोर है क्लास में। ऐसे कैसे कवर होगा सिलेबस? मैंने जो भी क्लासेस ली हैं अभी तक, सारी शांत थी, ठीक है, साइलेंट रहता था क्लास में, साइलेंस बिल्कुल। और तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? पहले मुझे तो इंट्रोडक्शन दो सब कि किस किस के क्या क्या नाम है, मुझे क्या पता कि कौन सा क्या बच्चा है। फिर मुझे हैबिट्स पता चल जाएंगी उस बच्चे की, ठीक है। लास्ट बेंच, अभी मैंने मना करा है, शोर नहीं मचाना है क्लास में, शोर नहीं मचाना है। क्लास प्लीज मान जाओ। देखो तो न्यू टीचर आई हैं, आपकी क्लास में ऐसे करोगे उनके सामने? फ्रंट पे होके तुम लोग बातें कर रहे हो, कैसे बच्चे हो? नाम क्या है तुम लोगों का? तुम फर्स्ट उठो, पहले नाम बताओ अपना। रुक जाओ बेटा, भी रुक जाओ। आकाश, अच्छा। और नेक्स्ट तुम्हारा? ओके, नाम तो इतना अच्छा है, हरकतें बहुत गंदी हैं वैसे। हम्म, नाम तो इतने अच्छे हो, उसका मीनिंग भी अच्छा है, पर उसका ऐसी हैबिट्स नहीं है तुम में। सही है क्लास। ये लास्ट बेंच वाले बच्चे नहीं रुक रहे हैं, ये कैसे पढ़ाऊंगी क्लास में? ऐसे ऐसे पढ़ा लूंगी मैं क्लास में रह के? शोर मचा लो पहले तुम लोग, मेरा गला थक जाएगा क्लास। देखो, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैम हमने कब समझा कि आप जानवर हैं? ये कौन कह रहा है कि मैम हमने समझा आप जानवर हैं? कौन ने बोला ये बदतमीजी से? तुम्हारी क्लास तो बड़ी जंगली है। इतनी गंदी क्लास है तुम लोगों की कि हैंडल ही नहीं होती है। मतलब टीचर खड़ी हो गई, 5 मिनट भी हो जाएंगे जब भी तुम नहीं रुक रहे हो। कैसे रोकूं तुम लोगों को? मैं तो गलत थक गया अभी तक। जब दूसरी क्लास से मैम आएंगी जब अच्छा लगेगा तुम लोगों को, है? नहीं नहीं, जब अच्छा लगेगा जब दूसरी मैम बताने आएंगी कि न्यू टीचर है, थोड़ा शोर कम करो, है? तो सिलेबस मुझे बताओ कि कहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, क्या मुझे स्टार्ट करवाना है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस के बारे में कि कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करवाना है, क्या क्या नोट्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, और क्या मैम कवर करवाती थी वो भी मुझे बताना है तुम लोगों को। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता था उन मैम से जो मेरे सब समझ में आएगा तुम लोगों को? हैं, बहुत शिकायत गई थी, इस चक्कर में हुई है क्या मैम? नहीं मैम, मैम तो बहुत अच्छी थी अच्छा, मैम। अच्छी थी मैम। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत होगी है ना, उनने ही रिजाइन दिया होगा हो सकता है, या फिर स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ा रही हूँ, मुझे पता नहीं है वो चीज़। पर हाँ, जो भी चीज़ है अब मुझे ही बता दो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो, वैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी तुम्हें, ठीक है? अब तुम पहले चैप्टर रीड करते हो फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, या बीच बीच में ही करवाती थी मैम? ये बताओ, बहुत चीज़ें वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। जिसको ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर, जो टॉपर है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। मैम ने किसको टॉपर बना रखा था, और कौन है क्लास में टॉपर, सबको पता ही होगा कौन होगा। तुम हो, वेरी गुड। तो ओके, बताओ मुझे कि क्या क्या कहाँ। क्लास प्लीज शोर मत मचाओ, समझने तो दो क्या हो रहा है। तुम्हारा क्या नाम है?
शोर क्यों मचा रहे हो? बाहर निकालूं क्या? क्या करूं फिर? शोर मत मचाओ, बिल्कुल शांत रहना है मेरी क्लास में। मैंने कहा ना, मेरी क्लास में साइलेंस होना चाहिए सारे बच्चों का, बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए मुझे अपनी क्लास में। मेरा भी गला थक जाता है क्लास। तुम लोग तो पानी पी लेते हो, हम पानी पीते हैं, कुछ करते हैं, पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हैं तुम्हारे वजह से कि पढ़ लोगे कुछ। हम भी ऐसे ही करते रहे हैं। तो हाँ बच्चा बताओ। नहीं नहीं, वैसे ये बताओ पहले कि मैं नहीं 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 नहीं, ये बताओ कि मैम पूरा पहले मतलब चैप्टर रीड करवाती थी, उसके बाद एक्सप्लेन करती थी, या बीच बीच में ही एक्सप्लेन करती थी? मैम पूरा पढ़ा के फिर एक्सप्लेन अच्छा, करती थी। पूरा पढ़वा के मतलब पूरी रीडिंग कंप्लीट करवा के फिर एक्सप्लेन करती थी पूरे चैप्टर को? यस मैम। ओके। हाँ तो क्लास हम भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? हाँ तो मैम ने बीच में तो कोई नहीं छुड़वा रखा कोई चीज़? यस मैम, कुछ कुछ टफ टॉपिक थे मैम के हिसाब तो से, वो कुछ छुड़वा टफ रखे। टॉपिक्स छुड़वा रखे हैं, मतलब पीछे वाले चैप्टर्स के। कौन से चैप्टर पे चल रहे हैं वैसे? मैम हाँ, 5th चैप्टर स्टार्ट होगा। फिफ्थ। ओके, फिफ्थ चैप्टर पे चल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं छुड़वाया ना, वो तो स्टार्ट होगा अब जो पीछे वाले चैप्टर होंगे थर्ड वर्ड में, इसमें छोड़ रखे होंगे मैम, है ना? यस यस मैम। हाँ तो क्लास जो छोड़ रखे हैं वो मैं तुम्हें कंप्लीट करवाऊंगी, उसकी टेंशन मत लेना। और मेरी साइड से ये रूल है कि सबकी अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए। कुछ भी क्लियर नहीं होता कोई बच्चे को इन केस, तो मेरे पास आए प्लीज़, ना जाए प्रिंसिपल ऑफिस, ना जाए दूसरी टीचर्स के ऊपर कि मैम ऐसे मैम वैसे। मेरे पास डायरेक्ट आए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो भी क्वेरी, जो भी तुम्हें कोई से भी क्वेश्चंस नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, वो मुझसे क्लियर करना है, ना कि दूसरे टीचर्स से कह के क्लियर करवाना है, ठीक है? मेरा यही रूल रहता है। और अच्छे मार्क्स आने चाहिए हर एक बच्चे के। हर एक बच्चे को पेपर पे फोकस करना है कि कब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए मेरे सब्जेक्ट की खास कर से, समझ गए? क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में आज तक किसी बच्चे के कम नहीं आए हैं। और किसी भी पीछे वाली क्लास से पूछ लेना कि मेरे सब्जेक्ट में है किसी के कम नहीं आते। मैंने दूसरे स्कूल में भी पढ़ाया है बेटा, है ना, मुझे पता है। कोई डाउट बेटा? हाँ बेटा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मैम ने पढ़ाया था ना, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। क्योंकि वैसे ही तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा था ना, तो दिमाग में चेंजेस नहीं करने चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, दिमाग ज़्यादा काम नहीं हो पाता फिर इतना ज़्यादा कि बार बार टीचर चेंज हो। तो वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी, कंटिन्यू वहीं से करूँगी, वैसे ही करूँगी मतलब, ठीक है क्लास? तो एक काम करें, आज सारे बच्चे मुझे इंट्रोडक्शन देंगे, अपना इंट्रोडक्शन कि क्या क्या नाम है आप लोगों का, ठीक है? जब भी मैं समझ पाऊंगी। और नेक्स्ट क्लास से मैं कंटिन्यू करूंगी फिफ्थ चैप्टर आपका, ठीक है? रीडिंग करवाऊंगी, वैसे ही एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी जैसे मैं करवाती थी, नोट्स लिखवाती थी, नोट्स लिखवा दूंगी। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, वो तुम लोगों को मैं बता दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। एक्स्ट्रा में मैं बहुत चीज़ें लेके चलती हूँ, वो मैं तुम्हें क्लियर करती हुई चली जाऊंगी, ठीक है? तो समझ गए क्लास इतना? हाँ हाँ बेटा, सरप्राइज टेस्ट मैं कभी भी ले लेती हूँ, उसी चैप्टर का लेती हूँ सरप्राइज टेस्ट जो मैंने करवाया होता है। आगे वाले चैप्टर का ये टेंशन मत लेना कि आगे वाले चैप्टर करूँगी, जो मैंने पढ़ा दिया होता है हर चीज़ कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद ही लेती हूँ मैं सरप्राइज टेस्ट, ठीक है? ओके मैम, समझ गई। ओके मैम। किसी का कुछ क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँ मैं क्लास में। नो मैम, सब कुछ क्लियर है, आपने यस जो मैम, बताया सब है। कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर सबको? ठीक है, डन। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ इंट्रोडक्शन। तो सारे बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? मुझे कुछ भी नहीं पता है किसका क्या नाम है, 2-3 बच्चों को पता चला है, अब वहाँ से नाम बताते चलना बस, है ना? वो लंबा वाला इंट्रोडक्शन तो मुझे पता चल जाएगा, मैं कंटिन्यू में पढ़ाऊंगी तुम लोग कैसे नेचर के तुम लोग, है ना? हाँ तो फिर और बीच में हम करते रहेंगे एंजॉयमेंट, ऐसे मत समझना बहुत ज़्यादा सीरियस होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मज़े भी आएंगे, ठीक है? पढ़ाई को एंजॉय में लेंगे, एक तरीके से एंजॉयमेंट करेंगे पढ़ाई के साथ, ठीक है? अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करवाती हूँ मैं, अब देखना तुम लोग, है ना? उसमें गेम भी करवा देती हूँ मैं पढ़ाई में ही, तो देखना कैसे होगा ठीक है क्लास? तो स्टार्ट वहाँ से करते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करो। आकांक्षा, भूमिका, सृष्टि,
तान्या, रोहिणी, महक, मालकी रानी, ये वाली रो कंप्लीट, कितने सारे नेम्स हैं। ओके नेक्स्ट। प्रियांशी, अभिनिकनी, जूही, चित्रांशी, अदिति, अब तुम रो स्टार्ट करो। हिमांशु, अनुभव, तन्मय, रोहित, कियान, रिहांश, ठीक है, ये रो भी कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट रो। युवराज, युव, माधव, ठीक है, कुछ बच्चों का नाम याद हो गए है ना। हाँ तो ठीक है क्लास, तो मैं अब कल से स्टार्ट करूँगी। तुम्हारा जो चीज़ें स्टार्ट होंगी थोड़ा सीरियस रहना कर, ठीक है, और इतने भी ज़्यादा सीरियस मत रहना, थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना, नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना है, बहुत कम भी नहीं रहना है, ठीक है, मीडियम में रहना है। तो फिर कल मैं पढ़ाती हूँ, देखना कल, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन में निकल गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो जो आज साइलेंस नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा जंगलीपना तुम लोगों ने दिखाया था, वो प्लीज़ कल मेरी क्लास में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं सब बच्चों के नाम जान गई हूँ, और देख लेना अब क्या करूँगी फिर, है ना। तो अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन रहना कल के लिए, ठीक है। ओके क्लास। हाँ तो क्लास 11 भी बज गई है, ठीक है। मैं कल पढ़ाऊँगी 5th चैप्टर, याद रखना, ठीक है। और तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं आए हूँ तो उनको भी कह देना है ना, ठीक है। हाँ तो थैंक यू क्लास। आफ्टर तुम्हारे 10 दिन हो चुके हैं, 10 days is now completed, right? 10 days complete हो चुके हैं, फाइनली तुम्हारे सेशन स्टार्ट हुए हैं। मैंने भी अपनी साइड से Yes, sir, 10 days complete हो चुके हैं। ऑलमोस्ट, राइट? यस सर, तो क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चंस रह गए थे, राइट? या आई नो, या सर वैसे टीचर्स भी चेंज हो रहे हैं अब तो। या टीचर्स चेंज हो रहे हैं। नहीं, सेक्शन जी में हुए थे, या मैम चेंज हो गई हैं, वो न्यू मैम आई है उसकी जगह, आई नो। सर वैसे चेंज क्यों हो रहे टीचर्स? स्टार्टिंग में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, या आप कोविड क्लास में होंगे, ये थोड़ी कि आपकी आई नो आपका 10th है, मतलब 10th में नहीं होना चाहिए, बट यस सर, वो न्यू या टीचर है। टीचर है वो, आई नो। अभी अपॉइंट हुई है इसी महीने में हुई है, इसी मंथ अपॉइंट हुई है, या आई जस्ट फोकस ऑन द वर्क। ये सर तो ओल्ड टीचर होगा अब तो। हाँ हाँ हाँ। Who said this that I am old teacher? Who said this? You stand up. तुम्हारे साइड से बोल रहा है। बोला सर। नो सर, नो सर। No need to be सर getting आपको मैंने बस शायद ही सर आप मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं सर। मैंने कहा तुम्हें गुस्सा बताई थी। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो then? If I take your name? No, if I take your name? Then why you are just getting so much nervous? Just tell me. तुमने इंस्टेंट बोला तो मैंने तो नहीं करा। नो सर, बट आई कैन से दैट यू टेक माय नेम, बट व्हाई यू टेल मी? ब्लेम तो करा नहीं ना बेटा, तुम कह रहे थे मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूं, तुम्हें ब्लेम कब करा? टेल मी। बेटा ये तो फालतू की बातें करते हो क्लास में। सोचा न्यू सेशन है, फर्स्ट डे में अच्छी पोलाइटली बात करी, राइट? मैं नहीं करना चाह रहा बदतमीजी। यू जस्ट टेल मी दिस, व्हाट दिस ओल्ड टीचर मीन? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस। नहीं, अगर मैं किसी न्यू स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, है ना, मैं भी कभी न्यू टीचर अपॉइंट हुआ था, मैं भी यहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर इसलिए बनाऊं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन न्यू टीचर एंड एक्सपीरियंस टीचर? ये क्या मतलब हुआ? सर आप ओल्ड टीचर है सर, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट स्ट्रेंथ, बट अब जिसने कहा ना बताओ, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं अब। आई एम नॉट गोइंग टू टीच। जिस तक मुझे नहीं मालूम पड़ेगा हु सेड दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। कौन सा आपका पीरियड टेस्ट? सर बट आप पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा ऐसे? No, what I really do something, you just tell me. क्लास आप फालतू का बोलेंगे, मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ा रहा। I'm a rule teacher. तो मत पढ़ो मेरे से। I'm sorry to why this class is so annoying here. This class assistants. ऐसे फालतू की बातें बोले से होगा क्या? I just can't understand this. फालतू की बातें करनी, फालतू का खुद का भी टाइम वेस्ट करना है, टीचर का भी टाइम वेस्ट करना है। इससे मिलेगा क्या रिजल्ट इन द एंड? क्या मिलेगा बता ना? कुछ हो रहा है ये सब करने से, फालतू की बातें करने से, फालतू की टॉक्स करने से कुछ हो रहा है क्या? Is you getting anything from this?
स्टूपिड क्लास। हर वक्त अनोइंग बातें करनी, हर वक्त। किसी टाइम ऐसा नहीं होता कि तमीज की बातें करनी, नहीं। फ्रस्ट्रेट करेंगे तो टीचर को फ्रस्ट्रेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, हर टाइम फ्रस्ट्रेट करना टीचर को, ऑल द टाइम स्टूपिड टॉक्स। फिर लाइफ में सीरियस हो जाओ बेटा, इट्स योर 10th राइट नाउ। ये स्टूपिड की बातें करोगे, ओल्ड टीचर न्यू टीचर, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा कभी। If you thinking कि तुम्हारी लाइफ से कुछ हो जाएगा, then you are not going to become anything in your life. Understand this. Stupid class. होगा क्या टाइम स्पेंड करने से? just tell me this. क्या होगा सबसे? टाइम तो स्पेंड हो रहा है, टाइम स्पेंड होता जा रहा है, कुछ कोई बेनिफिट नहीं है। अपने टाइम कर रहे हो, 10th is 10th। जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब रहेगा तुम्हारे लिए, उतनी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और जिसने बोला है ना, मुझसे यही बात कहूंगा बेटा, तुम्हें इतनी हिम्मत है ना बोलने की टीचर के लिए वो पीछे से, तो एक काम करो ना, टॉप करके दिखाओ। स्टूपिड क्लास, और स्टीवन कांट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग। बदतमीज करने का मतलब क्या है इसमें? ओल्ड टीचर न्यू टीचर, स्टूपिड। स्टीवन कांट अंडरस्टैंड दिस। इस क्लास में पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। So yes, Sakshi, stand up. Just send me this. मतलब मैंने जब वो सबमिट कराया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे, राइट? या नहीं, आई नो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे। मैंने कल तुमसे कहा था तुम लोग रिवाइज करके लाओगे। होमवर्क तुम लोग देखते हो नहीं? You started with that? होमवर्क तो लिखा जाता नहीं है तुमसे? When I told you to write the homework on the blackboard and why not written? क्यों लिखा था तुम? क्या सोचते हो मैं तो देखता नहीं क्या? बट मैं तो न्यू टीचर तो हूँ नहीं, आफ्टर ऑल ओल्ड टीचर, एक्सपीरियंस टीचर एज वेल। तुम ये समझते मैं कुछ देखता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। मैं हर चीज पे नोटिस करता हूँ बेटा, हर चीज मेरी नजर में रहती है, हर चीज मेरी नजर में रहती है बेटा। तुम अगर ये समझते हो कि सर फुलिश है, सर को कुछ नहीं पता, सब कुछ देखते नहीं है, then I am aware about everything. You need to take attention about me. Understand this? मॉनिटर कैंडीज तो बने हुए, मैं जब हटा भी सकता हूँ मॉनिटर के। अंडरस्टैंड, मॉनिटर पोजीशन से डालने में तुम 2 मिनट लगेंगे। मॉनिटर तुम आफ्टर क्लास के, समझे? सारी क्लास सारी से टाइम पे कराता हूँ, ये नहीं चलेगा यहाँ पर, मजाक नहीं हुई करते रहते तुम लोग, समझे? एंड इंस्टेड ऑफ समृद्धि, चलो चलो होमवर्क मॉनिटर है, तुम क्या हो? तुम्हें ब्लैक बोर्ड रफ करने का मॉनिटर बनाया मैंने, देन रफ क्यों नहीं तो ब्लैक बोर्ड टाइम पे। सोना में कंप्लेंट करेगी मुझसे कि ब्लैक बोर्ड टाइम पे रफ नहीं रहता। क्या 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 आंसर देता हूँ? क्या तो जब मैंने ब्लैक बोर्ड मॉनिटर बनाया तो इतना भी नहीं होता तुमसे। सेंड मी दिस। करती क्या हो तुमने पूरी टाइम? तमीज़ करवा इस क्लास से। If you thinking कि मैं इधर stupidity करने आता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करने आता हूँ, then I'm not here coming for just wasting my time. Then I'm not here to coming for wasting my time बेटा। मेरा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, ये मुझे अभी भी सैलरी मिल रही है, टाइम तुम्हारा स्पेंड आउट हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। मेरा जितनी लेट सिलेबस कंप्लीट होगा मेरा कुछ नहीं है, मैं 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, दिसंबर तक हो जाएगा लास्ट, मेरा क्या है इसमें? वो होगा तुम्हारे लिए लॉस, मेरे लिए कुछ नहीं होगा उसमें। जितनी मेरी साइड से लेट सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी तुम्हारी साइड से भी होगा। देन तो तुम खुद से कुछ पढ़ोगे नहीं है, तो मुझे पूरा इस बात का मैं श्योर हूँ, इस बात को लेके, राइट? इस बात को लेके मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ that you are not going to study। आया को ना तुम लोग पढ़ते हो ना लिखते हो। I just really don't know इस क्लास का होगा ही क्या। कुछ नहीं होना क्लास तुम्हारा, कुछ भी तुम लोग जस्ट कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। बस यही कहते हैं ओल्ड टीचर। नाउ बेटा यू आर इन 10th क्लास, so please be mature। I'm saying this 1000 times। थोड़े मैच्योर हो जाओ, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। इंस्टेबिलिटी से कुछ नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं है सब चीजों का, कोई भी सिंगल बेनिफिट नहीं, सिंगल भी। कहते कहते हार गया मैं तुमसे, कहते this is focus on studies, focus on studies, focus on studies। Why we going to focus on studies sir? हम तो स्टूपिडिटी करेंगे तो बदतमीजी करेंगे आपसे, हमारा यही काम है, काम ही हमारा यही है। Can't understand a single thing। तो ये सब से होगा ही नहीं बच्चों का। Literally class, I'm very tense about the future। And what are you going to become in your life?
इस टाइप से तुम्हारी क्लास में स्टार्ट में लगता नहीं मैं कुछ बन पाओगे लाइफ में। पूरे टाइम तो बहुत टेंशन रहती है तुम्हारी क्लास की। तो जिस तरह से हरकत है तुम्हारी उस टाइप से मुझे ये लगता है स्टूपिड क्लास। पूरे टाइम बस नॉइज क्रिएट करा लो, बदतमीजियां करा लो। मुझे तुम स्टार्टिंग में आए थे फर्स्ट डे था, मुझे लगा मैच्योर क्लास उस टाइम कितने मैच्योर बन रहे थे। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा पाए? हो रहा क्या है सबसे? तुम्हारे ख्याल में कभी तुम्हारे पीए होंगे उसमें देखूंगा तुम्हारे कितने अच्छे स्कोर करोगे तुम सारे स्टूडेंट्स। उस टाइम में देखूंगा कि कितना अच्छा स्कोर करते हैं पूरी क्लास। वैसे भी देखते हैं इसमें कितने मार्क्स स्कोर करते तुम लोग। एक्सपेक्ट तो है नहीं मुझे इस क्लास से, एक दो बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे आई थिंक, बट जिनको मॉनिटर बनाना मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही कुछ कर पाएंगे। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो अपने स्टडीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। I can't even understand this. जब तक अपनी स्टडीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी ना कुछ नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल बनना सीखो पहली बात, तभी मैच्योर बनोगे। रूल्स फॉलो करना और रिस्पॉन्सिबल होना हमारी सबसे मेन थिंग है। बट ये तुम लोग क्या ही समझोगे इन सारी बातों को? तुम लोग ना समझ पाओगे ना समझ दोगे स्टूडेंट्स को दूसरे। जैसे तुम लोगों को तो अपना ही दिखता है ना हमेशा। टीचर तुम्हारी वैसी फॉरेस्ट तुम्हारी नजरों में, राइट? टीचर से स्टूपिड है, टीचर तो कुछ भी बोलेगा। टीचर का क्या है? टीचर तो बोलेगा शांत हो जाएगा। टीचर का तो काम ही यही है, इसको बोलना ही तो रहता है, करना क्या रहता है हमारे काम में। तो हम जस्ट आना है, बोलना है, फिर से बोलना है, फिर से बोल देंगे। हमारा तो तुम्हारे नजरों में रिस्पेक्ट ही है सभी। तुम्हारे यहाँ में 1% रिस्पेक्ट नहीं मिली। आई न्यू इट। अब मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है। मैंने अच्छे से रिकग्नाइज कर लिया तुम्हारी क्लास को। तुम लोग सोचते हो ना मैंने तुम्हारी बहुत सारी क्लास देखी, तुम्हारी बहुत सारी 5 क्लास पढ़ाता हूँ मैं, पिछले 6 साल से पढ़ा हूँ ना, पिछले 6 साल से। इफ यू थिंकिंग दैट यू आर न्यू वन फॉर मी, आई डोंट नॉट न्यू वन। तुम्हारी बहुत सारी क्लास मैंने निकाली है। तुम्हारे से हजारों बच्चे पढ़ाए ना, हजारों। तुम सोचते हो कि तुम आप बहुत स्पेशल हो, नॉट स्पेशल वन। फोटो सिस्टम में तुम्हारा बहुत ही ध्यान रहता है, राइट स्टूडेंट्स? बाहर में देखा थोड़ी तुम लोगों को स्कूटीज लेके आते हो अपने एक्टिवास, राइट? एक्टिवास बाइक्स ये लेके आते हो, उसमें बस में तुम्हारे फोन होते हैं। देन देखा थोड़ी मैं स्कूटी में से निकालते हो फोन अपने, नहीं है ये तुम लोग की एज है फोन लाने की, स्कूल में मटर गश्ती करने की, तुम्हारी एज है। क्या बोला? मटर गश्ती? सर का प्रोनाउंसिएशन कितना गंदा है। नो व्हाट हैपेंड? अगर एक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो भी गई गलती से, उसमें क्या हो गया? नो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली क्या बात है बेटा? उस फादर किसी बोला को यू स्टैंड पकड़ लिया, खड़े हो जो, शांत खड़े हो जाओ। क्या हो गया? नहीं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो भी गई तो व्हाट हैपेंड? तुम्हारी नहीं होती क्या? इट्स अ ह्यूमन टंग बेटा, किसी ना किसी की हो जाती है कभी ना कभी। एक बार प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग इशू। अंडरस्टैंड? तुमसे ज्यादा ग्रेजुएट हूं मैं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड हूं मैं। अंडरस्टैंड? यू आर जस्ट इन टेंथ राइट नाउ। ज्यादा हंसो मत। ज्यादा दांत दिख रहा है ना, सब निकाल दूंगा मैं ज्यादा ओवर एक्टिंग मत दिखाना अपनी। अंडरस्टैंड दिस स्टूपिड। क्या ही होगा इस क्लास का? जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस क्लास। तुम लोगों की लाइफ बहुत 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 अंधेरे में। तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल मतलब सनराइज से दिख रहा, सनसेट ही हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, सनराइज नहीं हो रहा बेटा। जिस आप तुम्हारी हरकत है ना, सनसेट ही होगा तुम्हारी लाइफ का। मुझे लगता नहीं मेरी क्लास में शायद कोई बच्चा निकलेगा इस पर टॉपर। आई कांट से दिस दैट, मतलब मुझे बोलना चाहिए मेरी खुद की क्लास के लिए, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम। मैं अभी से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बच्चों को। मैं एक्सपीरियंस मुझे पता है, मैं स्टार्टिंग में ही रिकग्नाइज कर देता हूँ सारे बच्चों को कि कोई क्लास कैसी होती है। जस्ट स्टार्टिंग के 10 डेज ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने सारे रंग दिखा देते हैं। एंड भाई तुम कर रहे हो सेम थिंग, यू आर रिपीटिंग। तुम लोग भी सेम वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हो तो बाकी के स्टूडेंट्स करते हैं। एंड यू ऋषभ, तुम्हारी बदतमीजी में पहले समझ गया, तुम पहले स्टार्टिंग के बदतमीज बच्चे हो। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन मैं बताऊं, हार्ड वर्ड तुम्हें तो बोलने के लिए, हार्ड वर्ड तुम्हें तो बोलने के लिए बेटा। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन देखा तो बुली करना था बच्चों को ऐसे भी, राइट? तुम्हें बुली करना था ना बच्चों को। इतनी हाइट है उसके हिसाब से रखो तुम,
तुम्हारी हाइट है, छोटी सी हाइट है, पता नहीं क्या ही समझ रहा है अपने आपको, बदतमीज लड़का। 10 में तो मोस्टली ग्रोन अप हो जाती है बच्चों की, तुम्हारी तो नहीं हो पाई, छोटे छोटे रहेगा तुम तो अपनी हाइट भी देख लो, जितना हंसी आती है दूसरों की प्रोनाउंसिएशन करते हो, दूसरों को बुली करते हो, दूसरे बच्चों को, है ना, अपनी हाइट भी देख लो, कुछ छोटे से बहुत, पढ़ाई में कितने होशियार सब पता है मेरे को, स्टडी अटेंडेंस में तुम्हें कर लिया रिकॉग्नाइज अच्छे से, इतने इंटेलिजेंट है तुम, बैक बेंचर ही तुम, एक टिपिकल बैक बेंचर जो होते बच्चे, यू जस्ट रैट, तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं हो, जो समझते हो ना खुद को बहुत इंटेलिजेंट, नॉट ए सिंगल पर्सन इंटेलिजेंट बेटा, तुम सिंगल परसेंट इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम समझते हो अपने आप को, अंडरस्टैंड, थोड़ा ना कम बोलने लग जाओ, मेरी क्लास में स्पेशली, मैं पोलाइटली समझाओ, मैं पोलाइटली समझाता नहीं हूँ बच्चों को, पहले बोल रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग जस्ट, मैंने मुझे शौक नहीं लास्ट वार्निंग देने को, डायरेक्ट खींचो थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे नेक्स्ट टाइम तो, और नेक्स्ट टाइम बदतमीजी देंगे, जस्ट अंडरस्टैंड, मुझसे ना ये बदतमीजी कर रहा हूँ, ये अपनी बंद करो, नेक्स्ट टाइम से कम्युनिटी स्कूल गया ना, कुछ भी तुम उल्टा से बोल रहे हो किसी बच्चे को, मुझसे बदतमीजी देने ट्राई करता ना एक बार भी, समझे, तो बदतमीज को मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ जो तुम्हारी बदतमीजी सुनूंगा, तो सुनते होंगे हमारे फ्रेंड सुनते होंगे, और जो टीचर सुनते होंगे, मुझसे एक्सप्लेन करना, तो तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाओगे ना, स्कूल से रेस्टिकेट कराओगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, जैसे तुम हंसते हो ना, अपने 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 पहले अपने अंदर झांको, तुम कितने महान हो और तुम कितने ऊंचे पर, तमीज लड़का, सिट डाउन, पूरा पीरियड वेस्ट करा देगा मेरा, ऐसे बदतमीजी से खूब होंगे, बगल में जो बैठे खड़े हो जाओ, व्हाट्स योर नेम, शो, आई न्यू इट, पुरानी टीचर से बहुत कहानी सुनी तुम्हारी, तो तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, बहुत जाहिल है तुम तो, ये स्टाइल बनवाते हो, कैसे स्टाइल है, छपरी वाली, ये ब्राउन हेयर्स किधर से आ रहे तुम्हारे, किधर से आ रहे ब्राउन हेयर्स, स्टाइल में दिस, नेचुरली ग्रोन अप हो रहे होंगे ना, राइट, हाँ वैसे भी तुम तो फॉरेनर हो गए बेटा, अच्छा इंडिया में गलती से आ गए, राइट, फॉरेनर हो, छपरी वाली जो स्टाइल है ना, इसको इधर नहीं चलेगी स्कूल में, नेक्स्ट कल ना ये कट हो जानी चाहिए, जो बाल बढ़ रहे हैं लड़कियों वाले, लड़कियों से कट हो जानी चाहिए, खुद के बाल नहीं देख रहे, खुद के तो लड़की से बाल बढ़ रहे हैं, सभी खुद के बाल बढ़ रहे हैं, you also stand up, what's your name, श्रीकांत, तुम्हें कौन है, बड़ा ओल्ड फैशनेबल नेम नहीं तुम्हारा, दूसरे को टिप्पणियां दे रहे हो बैठ के, खुद का अपना नेम नहीं देख लो, कितना बढ़िया है, बेवकूफ स्टूडेंट, समझते क्या हो तुम स्टूडेंट्स अपने आपको, I can't understand this, तुम लोग कितना महान, कितना क्या समझते हो सारे स्टूडेंट्स अपने आप को, टीचर्स के ऊपर तो ऐसी कमेंट्री पास करता है, टीचर्स क्या है, टीचर तुम कमेंट्री कैसे पास कर रहे हो मेरे ऊपर, जैसे टीचर को बहुत बड़ा फुल स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास आई एम टीचर नॉट स्टूडेंट, तो फादर बोलते रहते हो तुम मेरे लिए, तो बैठ, तुमको ना सुनने के लिए बैठा क्लास, बेवकूफ क्लास, पूरे दिन बदतमीजी करा लो, बदतमीजी हर टाइम बदतमीजियां, एक बार इग्नोर कर दो, 2 बार इग्नोर कर दो, 3 बार इग्नोर कर दो, स्टार्टिंग में आगे तो पता नहीं क्या ही करेगी स्टूडेंट की क्लास हाल, तुम मेरे साथ सारी हरकतें करो, नई टीचर क्या ही हरकतें कर रहे हो इस टाइम, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तुम लोग पुरानी टीचर तुम्हारा ये हाल है, पुरानी टीचर तभी चलो एक बार को चलो, हम लोग चलो तभी जाओ तुम्हारे बच्चे, बट न्यू ज्वाइनिंग हुई टीचर्स की, तो तुम क्या ही कर रहे हो इस टाइम, प्रिंसिपल मुझे बात करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, तुम हो नहीं उस लायक, पूरा पीरियड वेस्ट करा दिया आज का मेरा पूरा पीरियड, बट बढ़िया कितने पीरियड वेस्ट है, मैं तो कल भी नहीं पढ़ा, कल का पीरियड भी ऐसे ही वेस्ट करूंगा, कल का पीरियड भी ऐसे ही वेस्ट करूंगा, मेरा क्या है, मुझे तो वेस्ट करने में मजा आ रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा है, जितना तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा है तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा टाइम है जितना जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तुम्हारी बेनिफिशियल है, मैं जितनी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करूंगा और जितनी लेट होगा प्रिंसिपल मुझे मुझसे क्या कहेंगे, मैं तो बोल दूंगा सर क्लास की वजह से नहीं होगा, आई जस्ट ब्लेम यू क्लास, आई जस्ट ब्लेम यू, कुछ बच्चों की वजह से बस बेटा कुछ जो मैं इंटेलिजेंट बच्चा है, बट ये वही बात है कि मतलब वैल्यू हुई, न्यू टीचर आ रहे हैं उनको भी ऐसे परेशान करना, ओके अब तो ऐसे 16 में पीरियड है, वही तुम्हें देखेंगे, उनके काम में तुम बहुत अच्छे से आ जाओगे क्लास, और जो न्यू मैम है मैं उनसे बात करूंगा, प्रिंसिपल से पहले मैं मीटिंग करूंगा पर्सनली, सर यहाँ पर ही बच्चे मेच्योर तो है नहीं पर्सन, बदतमीज तुम्हारी सारी बताऊंगा मैं क्लास को, वो सारी प्रिंसिपल को कैसे कैसे बदतमीजी करते हैं, टीचर के बात बढ़ रहे हैं, राइट, न्यू टीचर ओल्ड टीचर
एक्सपीरियंस टीचर, तुम्हारी सही बात बताऊंगा मैं। अब तुम टीचर के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मजाक उड़ाते हो, आते ही तुम्हें ये ऐसे क्लास तुम्हें खुद तो कुछ आता करना है नहीं ना, जस्ट व्हाट आई विल डू क्लास, कि तुम लोग हो नहीं ना, प्यार से पोलाइटली तुमसे कोई बात कर लो, तुम्हें वो समझ में आएगी नहीं, बिकॉज पोलाइटली कोई बात करेगी होगी किसी टीचर तुम लोगों से, बस सेक्शन तुम्हारा हमेशा ही होगा। Good morning, sir. सर मेरा पीरियड इस क्लास में। गुड मॉर्निंग, या मैम आपके लिए जी पीरियड मेरा तो मैम हो गया, मैं तो जा रहा हूं, वैसे क्लास तो होनी You sir, what happened? कुछ नहीं होगा, चलो पूरा पीरियड डिस्कस कर दिया, आप इनसे पूछिए। Okay, sir, I will ask. मैम आप लीजिए। Yeah, good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. हाय एवरीवन। तो गाइस आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस आपको कोई रिलेटेबल टॉपिक पता हो और आपको उसके ऊपर चाहिए वीडियोस तो वो ही बता देना, और क्या मिस्टेक हो रही है हमारी वीडियोस में तो हमें भी पता होना चाहिए, तो बता दिया करो प्लीज़, मुझे बता दिया करो, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ उस चीज़ में। आप देखो और इन्जॉय करो वीडियोस को, ठीक है? आप प्लीज़ बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना? और वैसे मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, है ना? और आप बता देना क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वैसे मुझे भी दिखेगा तो करूँगी मैं ज़रूर, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ जब तक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहो अपने चैनल पे और प्यार दिखाते रहो अपना, और देखते रहो नई नई वीडियोस रिलेटेबल फनी टीचर्स की, है ना, और स्टूडेंट्स की, और बहुत सारी आपने देखा ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।